APJ Abdul Kalam sir once said that 6 months of hard work, consistency, focus, discipline can change your life forever. So hello everyone, welcome back to my YouTube channel शिखा सूत्रास। मेरा नाम शिखा है और मैं हूँ एक कॉर्पोरेट मजदूर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैबिन क्रू इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस तरीके से जाना है, कैसे अप्लाई करना है वगैरह वगैरह। सबसे पहली बात कि रिलैक्स, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वो ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन ही आपको वॉकिंग के बारे में भी ऑनलाइन पता चल जाता है। आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कर लो, एक अच्छा सा रिज्यूमे अपने लिए क्रिएट कर लो ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और जितने भी पोर्टल्स होते हैं ना, नौकरी और इन सब पे भी अपडेट्स आता है। या फिर अगर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं लेना है, ज्यादा मतलब डाउट होता है, तो आप डायरेक्ट फॉर एग्जांपल एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, या जो भी एयरलाइंस में आपको घुसना है, विस्तारा, आकाशा, उधर पे जाके उनके पोर्टल पे करियर पेज पे जाके आप जब चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंटरव्यू होने वाला है, कब होने वाला है। वो सारी डिटेल्स आपको मेंशन की जाएगी, वहां पे भी आप पढ़ लेना जॉब डिस्क्रिप्शन की कैसा है क्या है, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से भी मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो शुरू करती हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मिलेगा, वॉकिंग होता है, ये वर्चुअल नहीं होता है। कैबिन क्रू का इंटरव्यू हमेशा आपको जाके ही देना पड़ता है। ये ऑल ओवर द इंडिया होता है, ऑल ओवर द इंडिया आप कहीं पे भी हो, आपको वहां पे इंटरव्यू का एक बेस लोकेशन पे आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए और उस लोकेशन पे आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयार होके आपको जाना होता है। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता होगा कि एयर होस्टेस में तो मतलब कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए तो एकदम सज सवर के जाना होता है, क्या बहुत ज्यादा मेकअप वगैरह होता है? तो बिल्कुल भी नहीं, एकदम लाइट मेकअप। और वो मैं अभी बताती हूँ, पर उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोसेस कैसा होता है। तो पहली बात तो ये कि आपको इस एग्जाम को अगर क्लियर करना है, मतलब अगर आपको एक कैबिन क्रू बनना है, तो उसके जो क्राइटेरियाज हैं आप उस पे पहले फिट होने चाहिए। तो अगर मैं उसके क्राइटेरिया की बात करूं तो आपके पास 12th होना चाहिए। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स देख रहे हो, जैसे एमिरेट्स हो गया, कतर हो गया, ब्रिटिश एयरवेज हो गया, अगर आप जितने भी इंटरनेशनल हमारे एयरलाइंस है, अगर आप उसमें घुसना चाहते हो तो एज अ फ्रेशर आपके लिए इंटरनेशनल फ्लाइट लेना थोड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत रेयर चांस है कि एज अ फ्रेशर एंड दैट टू 12th पास फ्रेशर को मिल जाए। मे बी वेरी रेयर केस, मे बी अगर आप ग्रेजुएट हो तब आपको डायरेक्ट इन एयरलाइंस में मिल जाएगा, बट उसके भी कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आप 12th पास हो, और जितने भी लोग 12th पास आउट करने के बाद जाना चाहते हो, इस एग्जाम को देना चाहते हो, वो फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग उनके करियर पेज पे जाके उधर पे कभी भी जो भी डेट्स है वगैरह है वो आपको वहां पे जाके पता चल जाएगा, आप वो देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा ग्रेजुएशन इंटरनेशनल फ्लाइट्स मांगती है, बट बहुत रेयर केसेस में, मे बी अभी वो उतना मतलब ग्रेजुएशन का नहीं देखते। और अगर आप लोगों को ऐसा है कि नहीं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे एयर होस्टेस बनना है, 12th के बाद मुझे आगे स्टडी नहीं करनी, तो इट्स ओके। ऑनलाइन आपको तो पता होगा कि ऑनलाइन भी ग्रेजुएशन बहुत सी यूनिवर्सिटीज, बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन ग्रेजुएशन भी करवाती है। तो आप उधर जाके साइड बाय साइड आप डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हो। तो उस तरीके से भी आप एक ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हो इस जॉब के साथ साथ, अगर आप सब कुछ मैनेज कर पाओ तो। ठीक है, लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश और हिंदी इज मस्ट। सो इंग्लिश और हिंदी इज मस्ट। वाई? बिकॉज कि आप फॉर एग्जाम्पल, हम इंडियन है,
राइट। बहुत से ऐसे साउथ इंडियंस होते हैं जिनको मतलब बहुत से ऐसे साउथ के लोग हैं जिनको हिंदी ठीक से बात करना नहीं आता, हिंदी में ठीक से बात करने नहीं आता, तो उस वजह से भी आपको आउट किया जा सकता है। इसीलिए इंग्लिश और हिंदी इज मैंडेटरी। इंग्लिश इसलिए ताकि आपको कई बार फ्लाइट्स में जो हमारे ब्रिटिश या आउटसाइड इंडिया के लोग आपको मिले तो आप इंग्लिश में उनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाओ, आप उनको समझ पाओ कि वो क्या बोल रहे हैं वगैरह। तो ये सब समझने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए और हिंदी इज मैंडेटरी। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको हिंदी बोलने में तकलीफ होती है, तो मेक श्योर कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। इन दोनों लैंग्वेज के अलावा अगर आपको कोई एडिशनल लैंग्वेज आती है तो बहुत अच्छी बात है, पर जो सबसे ज्यादा जरूरी लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और हिंदी ही। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 साल से लेकर 27 इयर्स तक के लोग और वो भी फिट, ठीक है, 18 साल से लेकर 27 इयर्स तक के लोग इस एग्जाम के लिए दे सकते हैं, क्वालिफाइड हैं। अगर आपकी एज 18 साल है आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं 27 साल तक, ठीक है। और आपको अगर मैं इसके बाद मेडिकल वगैरह भी होता है, ठीक है। तो मेडिकल की अगर मैं बात करूं, बेसिक जो आपको फर्स्ट डे स्क्रीनिंग राउंड में वो लोग चेक करेंगे, वो चेक करेंगे आपका वेट, ठीक है। मेक श्योर कि आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है। आपको मतलब फ्लाइट के अंदर काम करना है और फ्लाइट के अंदर कई बार कुछ लोगों को ऑक्सीजन लेने में मतलब सांस लेने में तकलीफ या कुछ भी हेल्थ इश्यूज आ ही जाते हैं, क्योंकि वो एक एक कवर्ड आप एक मतलब कैसे बताऊं, आप एक लोहे के अंदर ऑलमोस्ट, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो आप एक लोहे के अंदर काम करोगे। तो मेक श्योर कि आप मेंटली फिजिकली मतलब हर जगह से बिल्कुल फिट हो, ठीक है। और आई साइड आपकी 6x6 होनी चाहिए, विदाउट ग्लासेस, विदाउट लेंसेज। कुछ एयरलाइंस में आपको थोड़ी बहुत छूट है, उसकी आपको एक मेडिकल प्रूफ देनी पड़ेगी कि हाँ मैं मतलब फिट हूं वगैरह, इस जॉब के लिए आई एम फिट, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। बट 6x6 आपकी आई साइड होनी चाहिए, विदाउट लेंस, विदाउट ग्लास, ठीक है। हाइट की अगर मैं बात करूं तो फॉर फीमेल्स 155 सेंटीमीटर से लेकर 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मैं इंडियन फ्लाइट की बात कर रही हूँ। इंडियन फ्लाइट्स में अगर आपकी हाइट 155 से लेकर 165 के बीच में है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपकी हाइट 155 से कम है तो आप डिस्क्वालिफाइड हो सकते हो, ठीक है। विदाउट हील्स, विदाउट हील्स आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। और कुछ जो इंटरनेशनल एयरलाइंस होते हैं ना, जैसे एमिरेट्स हो गया, कतर हो गया, ब्रिटिश एयरवेज हो गया, तो ये फ्लाइट थोड़ी बड़ी है, तो इस वजह से इसमें हाइट का थोड़ा सा इश्यू ज्यादा हो जाता है कि इसमें हाइट थोड़ा और लंबे लोग चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आपको जब मतलब जब वो आपका हाथ मतलब वो पूरा चेक करते हैं, उसका कुछ एक अलग ही प्रोसेस है कि विद हील्स विदाउट हील्स वो आपका हाथ कहाँ तक पहुंचता है वगैरह वो चेक करेंगे मेडिकल में। तो मेडिकल थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है इस जॉब में, सो मेक श्योर कि आप फिट रहें और आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका बीएमआई होना चाहिए, यानी कि आप अंडर वेट या ओवर वेट बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर आप अंडर वेट हो तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हो, अगर आप ओवर वेट हो तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो सकते हो। तो मेक श्योर कि ये चीजें जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो आपकी ये चीजें मेन चेक होती है। एक तो आपका आई साइट, दूसरा आपका हाइट और आपका वेट। ये आपको पहले दिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो जो फर्स्ट राउंड आपका स्क्रीनिंग राउंड होगा ना, वो आपको ये चेक करेंगे। फर्स्ट डे में जो जितने भी जो राउंड्स होते हैं वो आपका ये चेक करेंगे कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी वेट कितनी है। ओवर वेट, अंडर वेट होने की वजह से आपको डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है, हाइट कम होने की वजह से आपको डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी मैं आपको स्क्रीनिंग राउंड्स के बारे में बताती हूँ। तो एक्चुअली मैंने खुद ने काफी सारे एयरलाइंस के इंटरव्यूज क्रैक किए हैं और मतलब मैंने एयर इंडिया, मैंने इंडिगो, मैंने विस्तारा एयरलाइंस का सारे इंटरव्यूज क्रैक किया है। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊं तो इन तीनों ही एयरलाइंस ने ना अपने अपने तरीके से इंटरव्यू लिया। ऐसा नहीं है कि हर एयरलाइन का अपना एक फिक्स
कोई इंटरव्यू था, सबने अलग अलग इंटरव्यू दिया, और मैंने जब इंटरव्यू दिया था एट दैट टाइम आई वॉज इन केरला, सो आई वॉज इन केरला कोची, एंड वहां पे ना बहुत सारे हमारे केरला फ्रेंड्स को हिंदी ना आने की वजह से डिस्क्वालिफाइड कर दिया। बहुत गुड लुकिंग, अच्छा सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी जस्ट बिकॉज दे डू नॉट नो प्रॉपरली स्पीकिंग इन हिंदी they got disqualified. So make sure अगर आपको इंग्लिश भी ठीक से बोलना नहीं आ रहा है तो भी वो आपको बाहर निकाल देते हैं। तो इंग्लिश हिंदी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर जब आप पहले दिन, अगर मैं एयर इंडिया की बात करूं तो जब मैं पहले दिन गई थी इंटरव्यू देने के लिए, तो उन्होंने पहले तो हम सभी लोगों को लाइन से बिठा के देखा कि किसका ग्रूमिंग कितना अच्छा है, मतलब कौन दिखने में सबसे अच्छा। ऑफ कोर्स जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो राइट, तो आप ऐसा उतरा हुआ या ऐसा सोया हुआ मुंह लेके जाओगे, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम ऐसा ये वो, तो ऑफ कोर्स सामने वाले को इंटरेस्ट आएगा आपसे बात करने के लिए? नहीं ना, वो आपको आउट कर देगा, डिस्क्वालिफाइड कर देगा। तो मेक श्योर कि आप अच्छे वेल मेंटेन रहो। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो सोचती हैं कि कैबिन क्रू इंटरव्यू मतलब कि बहुत ज्यादा मेकअप करके जाना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको एकदम नॉर्मल डिसेंट, मेक श्योर कि आपने पोनी बना के रखी हो। ओपन हेयर तभी अलाउ है जब आपके बाल कंधे से ऊपर हो या कंधे पे 3 इंचेस आ रहे हैं, उतने हेयर में आप ओपन कर सकते हो। वो भी तब जब आपके हेयर प्रॉपर स्ट्रेट हो। फ्रिसी हेयर ओपन नॉट अलाउडेड, ठीक है। इसीलिए सबसे इजी वे अगर मैं बताऊं तो आपको पूरा प्रॉपर एक बाल लेकर थोड़ा सा जेल लगा के आपको एक पोनी में जाना होता है। मेक श्योर कि आप ज्यादा फॉर्मल ही पहन के जाओ। ऑफ कोर्स उसमें फॉर्मल ही होता है, और अगर आप व्हाइट कलर का पहन के जाओगे ना, दैट विल बी मोर गुड, ठीक है। और इंटरव्यू में यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड एक्टिव, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना यार कि अगर मैं जैसे ये वीडियो बना रही हूँ और मैं बता रही हूँ हर चीज के बारे में, अब जस्ट इमेजिन कि मैं ऐसा सुबह उठी हूँ और मैं गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम ये पढ़ाई करेंगे। ऐसा सॉरी, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट मत करना। तुम लोगों को समझा रही हूँ कि अगर मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊंगी तो तुम लोग देखोगे क्या? नहीं ना। उसी तरह इंटरव्यू में भी आपको वेल मेंटेन रहना जरूरी है, आपको बिल्कुल फिट रहना जरूरी है। तभी सामने जो इंटरव्यूअर होता है ना, उसको लगता है कि सच में ये कितना सीरियस है इंटरव्यू को लेकर। इसीलिए बोलते हैं कि इंटरव्यू जब आप देने जाओ ना, तो उसमें वेल मेंटेन सब कुछ आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करो उनसे, और वो चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो मेक श्योर कि आप वेल मेंटेन रहो, ठीक है। कानों में ना इस तरीके के आप लोगों को पर्ल्स दिखाई दे रहा है कि मैंने ऐसा पर्ल पहना है। इस तरीके के इयरिंग पहन के जाना, गर्ल्स स्पेशली। ऐसा नहीं है कि डार्क लिपस्टिक लगा लिया, बड़े बड़े झुमके पहन लिए। ये सब कुछ दीज थिंग्स आर लाइक इट इज इनफॉर्मल, ठीक है। तो ये बहुत अनप्रोफेशनल है, बहुत अजीब लगता है दिखने में भी। तो मेक श्योर कि आप वेल मेंटेन, और सिर्फ कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए नहीं, बल्कि आप किसी भी जगह का इंटरव्यू देने अगर जाओगे तो मेक श्योर कि आप वेल मेंटेन रहो। आप सिर्फ फॉर्मल पहनो, और ज्यादातर अगर आप व्हाइट फॉर्मल पहनते हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। एक्टिव और कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करो। जो भी क्वेश्चन आंसर भले आपको नहीं आता, जस्ट से सॉरी आई डोंट नो दिस बट आई कैन डू बेटर, ऐसा करके यू कैन ट्राई, राइट। और ये सब तो पहला तो ये हो गया। अभी दूसरा आपका जो दूसरा राउंड होगा वो आपका एचआर राउंड होगा। आप एचआर के पास जाओगे, एचआर आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा आपके बारे में कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, और हो सकता है कि वो दोनों भाषा में पूछे, इंग्लिश और हिंदी, ये देखने के लिए कि आप दोनों लैंग्वेज में कैसे हो। तो वो 2 से 3 मिनट तक आपसे बात करेंगे, और उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड के लिए भेज देंगे, जो कि होता है जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन राउंड। उसमें आपको एक ग्रुप के साथ बिठाया जाएगा, और उधर पे बिठाने के बाद वो आपको ये चेक करेंगे कि ये बंदा कौन सा बंदा, मतलब जैसा 5 लोगों का ग्रुप है, 5 लोग बैठे हुए, अब वो आपको उस ग्रुप में डाल देंगे, कोई भी ग्रुप में। आपको उसमें बोलना है। मेक श्योर कि आप ना कॉन्फिडेंस के साथ बोलो,
और ये जो जीडी राउंड होता है ये आपको इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि उसमें आपको ये दिखाते हैं कि आपकी लिसनिंग स्किल कितनी अच्छी है। क्योंकि होता है ना कि कई बार हम जब ग्रुप में बैठते हैं तो हम बहस करने लगते हैं कि अरे तू नहीं, तू चुप, मेरी बात सुन, और हम अपना जो मतलब एक रियल कैरेक्टर होता है ना कि गुस्सा आ जाना और काफी सारी चीजें आपका जीडी में वो लोग चेक कर लेते हैं कि ये एरोगेंस तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं कर रहा है इतनी सी बात पर, या रूड तो नहीं बात कर रहा, या किस तरीके से ये इसकी बात जब मतलब इसको चांस नहीं मिल रहा है बोलने का तो ये इसको बहुत ज्यादा गुस्सा तो नहीं आ जा रहा, ये रूड तो नहीं हो जा रहा, या चिल्ला तो नहीं रहा। तो मेक श्योर कि इंटरव्यू में भी हम ऐसा चिल्ला चिल्ला के या एकदम लो वॉइस ऐसा, तो ऐसा नहीं। इट शुड बी एक्टिव, इट शुड बी मतलब यू शुड बी बोल्ड, यू शुड लुक कॉन्फिडेंस, यू शुड लिसन अदर फर्स्ट। और आपको जब लगे कि हाँ यहाँ पे मैं बात करना है मुझे, या आपको ऐसा लगे कि मुझे वहां पे बात करनी चाहिए और अगर लोग बोले जा रहे हैं तो आप उनसे परमिशन मांग सकते हो अपने आप को एक जेंटल ट्रीटमेंट दिखाने के लिए कि मैं कितना जेंटल हूँ। तो ये दिखाने के लिए यू कैन से एक्सक्यूज मी, वुड यू अलाउ टू स्पीक मी वन एडवाइस, मैं अपना ऐसा एडवाइस, इस तरीके से भी आप मतलब कुछ भी आप अपनी जो आपका टॉपिक है जो आप बोलना चाहते हो, जिस भी टॉपिक पे आपको बोलने के लिए कहा गया है वो आपको एक टॉपिक देंगे, उस टॉपिक पे आपको बोलना होगा। तो वो आप उनको बोल के कि कुड यू अलाउ मी टू टॉक, सो आई व्हाट आई एम थिंकिंग इज लाइक दैट, तो इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सो देयर इज अ वे। सो ये सारी चीजें आपकी चेक की जाएगी जीडी में। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा थर्ड राउंड में आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप जीडी क्रैक करते हो तो बहुत सारे लोग ना स्क्रीनिंग राउंड में निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि कुछ कुछ लड़कियां होती है जो ओवर मेकअप करके आ जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप ऐसा डार्क लिपस्टिक, झुमके और कुछ भी ड्रेसेस ना पहन के आ जाओ, आप प्रॉपर फॉर्मल पहन के आओ। और हाँ, हील्स थोड़े से आपके 1 इंच से 2 इंचेस हील्स आप पहन के आओ, या ना भी पहन के आओ तो आपका जो मतलब जो शू है वो बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। आप कुछ भी कैजुअल शूज या जूतीज वगैरह पहन के नहीं जा सकते, इट शुड बी फॉर्मल। ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट है, आपको नहीं फिर भी समझ में आ रहा है, यू गाइस कैन गूगल, और गूगल में आपको जैसा दिख रहा है आप ट्राई करोगे वैसा पहन के जाओ। हाफ टी शर्ट्स वगैरह इस तरीके के कपड़े नहीं चलेगा। 3/4 शर्ट्स मतलब 3/4 शर्ट या फुल शर्ट्स चलेंगे, आपको वैसा पहन के ही जाना है। ज्यादा मेकअप नहीं करना, एयर होस्टेस बनना, कैबिन क्रू बनना इज नॉट अबाउट कि मेकअप करके ये चलेगा, पर हाँ आपको दिखना, क्योंकि होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन आपके चेहरे पे ही जाता है। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा दिख रहा है कि भाई इतना मेकअप वगैरह, या बहुत ऐसा लग रहा है कि मतलब इसने बिल्कुल ही कुछ किया नहीं, अजीब सा। बहुत सारे लोगों की ना आप लोग देख सकते हो कि मेरे बाल कैसे फ्रिसी हेयर है मेरे बहुत ज्यादा, तो इस तरीके को जिन लड़कियों के बाल ऐसे है ना, मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ऑयलिंग या जेल करके प्रॉपर, आपके बाल ऐसा नहीं इधर से उड़ रहे हैं, या आपने कान में कुछ ठीक से पहना नहीं है और ओवर मेकअप किया है, या मेकअप बिल्कुल ही नहीं किया है उस चीज को। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि आप इस जॉब को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो। ठीक है, तो ना ही आपको ओवर करना है और ना ही आपको ऐसा ही साधारण सा मुंह लेके उधर पे चले जाना है। अपने आप को प्रॉपर जैसा मैं दिख रही हूं ना, बस ऐसे चले जाना। मेक श्योर कि बाल अच्छे से बनाना। ठीक है, वॉच भी अगर आप पहन रहे हो तो इट शुड बी लाइक दिस, कलर बिल्कुल डिसेंट होना चाहिए, सिल्वर कलर। ये नहीं कि आपने सिल्वर, ब्लैक या रोज पिंक, ये सारे कलर्स चलेंगे, रोज गोल्ड वगैरह। ये नहीं कि आपने बहुत वॉचेस में भी कुछ लोग जो डायमंड डिजाइन वगैरह आता है ना, वो सब नहीं चलेगा। इयरिंग, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पर्ल, तो ऐसे इयरिंग, ना कि झुमके वगैरह। तो ये चीजें कैबिन क्रू में थोड़ा देखी जाती है, इसलिए मैं इन चीजों को बार बार बोल रही हूँ। तो मेक श्योर कि आप वेल ड्रेस रहो, मेंटेन रखो, और आप कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो थर्ड राउंड की मैं बात कर रही थी, विच इज योर मेडिकल, जहां पे वो आपका हाइट चेक करेंगे, आपकी आई साइड का देखेंगे कि आपको प्रॉपर इतने दूर का ठीक से दिख रहा है कि नहीं, और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका बीएमआई टेस्ट होगा। आप अंडर वेट हुए तो आउट कर सकते हैं, अगर आप ओवर वेट हुए तो भी आपको थर्ड राउंड में आउट किया जा सकता है। तो ये हो गया थर्ड राउंड।
फोर्थ राउंड होता है आपका मैनेजर राउंड। अगर आपने ये राउंड क्लियर कर लिया तो आपको मैनेजर के पास भेजा जाएगा और मैनेजर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस मैनेजर पूछ सकता है। तो पहला तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, कि आप अपने बारे में बताओ। दूसरा कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ एयर होस्टेस, आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है, एयर होस्टेस क्यों बनना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोनों लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। और दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको मे बी कुछ जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो आपसे ऐसे मे बी केस स्टडी क्वेश्चन आपको दे दें कि अगर आपके साथ फ्लाइट में ऐसा हुआ तो आप उस चीज को किस तरीके से हैंडल करोगे। और मतलब ऐसा बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। और अगर आपको कोई जवाब नहीं भी आता है गाइज, तो इट्स ओके, यू कैन से कि सॉरी सर, आई डू नॉट नो दिस, बट डेफिनेटली आई विल वर्क on myself and try better next time। तो नहीं सॉरी, ट्राई बेटर नेक्स्ट टाइम नहीं बोलना है, बट आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ और ये ऐसा करके, तो यू कैन हैंडल दैट सिचुएशन। और वैसे बहुत ज्यादा केस स्टडी क्वेश्चन ये सब नहीं पूछेंगे, उनको भी पता है कि फ्रेशर है और ये वो, तो वो नहीं पूछेंगे। बेसिक क्वेश्चन की टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम एन कैबिन क्रू, और लाइक कुछ फैमिली के बारे में पूछ लिया या कुछ जगह के बारे में पूछ लिया, और मतलब कुछ भी आपको चेक करने के लिए। इट इज ऑल अबाउट चेकिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो दिस इज योर फोर्थ राउंड, ठीक है। फिफ्थ राउंड मीन्स आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन राउंड। अगर आपने फिफ्थ राउंड मतलब क्लियर कर लिया तो मैनेजर आपको डॉक्यूमेंटेशन राउंड के लिए सेंड करेगा। अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। डॉक्यूमेंटेशन राउंड के लिए आपके पास आपका एक अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए, ठीक है, अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, इट इज वेरी मैंडेटरी। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अभी से अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लो, ले लो पासपोर्ट। और आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ साथ आपको फोटोकॉपी भी लेके जानी होती है वहां पे। और आपका 10th 12th का मार्कशीट का जो फोटोकॉपी है और ओरिजिनल भी रख सकते हो आप, ठीक है, इफ दे आस्क। पैन कार्ड, आधार कार्ड का ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। और आपकी रीसेंट फॉर्मल फोटो होनी चाहिए, मतलब आप कोई भी फोटो वगैरह नहीं चलेगा, आपसे एक फोटो मांगी जाएगी, दैट शुड बी रीसेंट, कि आप अभी कैसे दिख रहे हो वैसा, एंड इट शुड बी फॉर्मल। आपके उस फोटो में दांत नहीं दिखने चाहिए और मतलब डिसेंट होना चाहिए, प्रॉपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू के दिन लेके जानी है आपके साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इस बात को लिख लेना, नोट कर लेना कहीं पे। आपको एक रिज्यूम लेके जाना है जिसमें आपके बारे में, आपके ग्रेजुएशन और क्या क्या चीजें, आप लोग गूगल कर सकते हो कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। रिज्यूम होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो कई बार आपको होल्ड पर डाल दिया जाता है या आपके प्रोफाइल को रिजेक्ट कर सकते हैं इस चीज के वजह से भी, इसलिए पासपोर्ट होना इज मैंडेटरी, ओके। और ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल और उसके साथ साथ फोटोकॉपी 10th और 12th की मार्कशीट की, पैन कार्ड, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, और ये सारी चीजें, इतनी चीजें आपको कलेक्ट करके जानी है। वो तुरंत आपको मतलब डॉक्यूमेंटेशन इतना कंप्लीट होने के बाद आपको बताएंगे, दे विल कॉल यू कि यू गॉट सेलेक्टेड, यू गॉट शॉर्टलिस्टेड, और वो आपको जो भी डेट देंगे उस डेट पर आपको उस जगह पे जाके इंटरव्यू देना है। सो मैं गई थी गुड़गांव, ठीक है, मैं गुरुग्राम में गई थी और वहां पे अकोमोडेशन उन्होंने 21 डेज के लिए दिया था। तो वो अकोमोडेशन भी आपको देते हैं, उसके बाद आपको खुद उस 21 डेज के अंदर जो आपको खुद एक अपने लिए पीजी ढूंढना होता है। तो ये सब अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको उनके हेडक्वार्टर में जाके ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जो कि 3 महीने की ट्रेनिंग होती है और वो भी आसान नहीं होता। उसमें भी प्रॉपर सब कुछ मेडिकल चेक होता है। मतलब हाँ, आपको ना वहां बुलाने से पहले अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया तो आपको एक डेट दी जाएगी जहां पे उस हॉस्पिटल में, उनके ब्रांच में जाके आपको प्रॉपर मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड्स और काफी सारी चेकअप्स, आपका प्रॉपर टीथ चेकअप, ये सारी। और हाँ गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं भूल गई बताना, देयर विल बी नो विजिबल टैटूज
ठीक है। मेक श्योर कि आपकी बॉडी में कहीं भी टैटूज नहीं होना चाहिए। आजकल का फैशन है ना, यहाँ पे टैटू बना लिया, यहाँ पे टैटू बना लिया, या यहाँ कहीं हाथ पे, यहाँ पे टैटू बना लिया, यहाँ कहीं पे, तो इट इज नॉट, यू विल बी रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट टैटू। इसीलिए ये जो टैटू वाला फैशन है इसे बंद कर दो, क्योंकि इससे कैंसर भी हो रहा है। तो मेक श्योर कि टैटूज आपके कोई अगर है भी तो वो दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर आपने बनवा भी रखा है वगैरह तो वो दिखना नहीं चाहिए। इट शुड बी प्रॉपर, वो मतलब इस पार्ट में या इस पार्ट में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अगर वो हाइड हो रहा है तो मे बी देर इज अ चांस कि वो आपको सेलेक्ट कर ले, बट टैटूज मेक श्योर कि आपकी बॉडी में ना हो और विजिबल ना हो, अगर है भी तो विजिबल ना हो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद वहां पे जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो आपको प्रॉपर ग्रूमिंग सिखाया जाएगा, सेफ्टी सिखाया जाएगा, कल मेडिकल की काफी सारी फर्स्ट एड की चीजें सिखाई जाएगी कि किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया या कुछ दर्द हो रहा है या वगैरह, तो आपको किस तरीके से वो मलहम पट्टी करनी है। और काफी सारी, इट्स अ रियली रियली गुड फन एंड काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, वहां पे पढ़ने को मिलेगा, ग्रूमिंग वगैरह काफी कुछ, आपको काफी अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे। सो ये था पूरा प्रोसेस इंटरव्यू का। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कुछ एयरलाइंस में अलग, तो अगर मैं बताऊं कि मैं जब इंडिगो के लिए जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तो इंडिगो में ना उन्होंने ये सारे राउंड्स के साथ साथ हमें एक पेपर दिया, एक व्हाइट शीट पेपर दिया, जिसमें उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें बोला कि एक टॉपिक दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल मेरी सहेली या मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, ठीक है, माय बेस्ट फ्रेंड, ऐसा करके आपको एक ऐसे लिख के दिखाना है विच शुड बी 5 to 6 लाइन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये भी एक चेंज है कि कुछ कुछ एयरलाइंस आपसे ये सारी चीजें भी करवा सकते हैं, या कुछ कुछ एयरलाइन में ऐसा भी है कि आपको सिर्फ 3 राउंड होता है। फर्स्ट एचआर स्क्रीनिंग, जैसा कि मैंने बोला कि आपको प्रॉपर मेंटेन होना है, कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, ज्यादा मेकअप नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं कि आपने बिल्कुल ही में कुछ नहीं किया और ऐसा ही मुंह लेके चले गए, अजीब सा सोया हुआ मुंह लेके चले गए, और आप बहुत ज्यादा ऐसा धीरे धीरे बोल रहे हो, बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे हो कि कान फट जाए। तो मेक श्योर कि ये सारी गलतियां आप ना करो। तो कुछ कुछ एयरलाइन सिर्फ 3 राउंड लेती हैं, कुछ कुछ एयरलाइन में प्रॉपर 5 राउंड्स होता है। और जैसे कि मैंने इंडिगो के बारे में बताया कि उस वक्त इंडिगो ने हमें A4 शीट दी थी, जहां पे उन्होंने हमारा एक ऐसे टेस्ट लिया था। तो आपके साथ वो भी हो सकता है कि वो आपका टेस्ट ले और आपको लिखने को बोले, तो 6 राउंड ले लो कम से कम। और 3 राउंड में अगर मैं बात करूं तो आपका ऑफकोर्स स्क्रीनिंग, जिसमें वो आपसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन किया जाएगा। फिर दूसरा आपका मेडिकल, जो कि मैंने बोला कि आपका BMI वगैरह वो सब चेक होगा, हाइट वगैरह, और फिर मैनेजर राउंड एंड देन डॉक्यूमेंटेशन आपका, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। और मतलब अभी तो और इतना ही है। और उसके बाद आगे का प्रोसेस, जब आपका मतलब शॉर्ट लिस्ट अगर आप एक बार हो जाते हो, तो उसके बाद आपका एक प्रॉपर मेडिकल चेकअप पूरा होता है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है गाइस, तो या तो आप इस जॉब के बारे में मत सोचो, क्योंकि मे बी इस जॉब को करते करते आपकी जो हेल्थ इश्यू है वो बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो इट्स ओके, आपके लिए शायद कुछ बहुत अच्छा बना होगा, अगर ये नहीं तो इट्स ओके, ठीक है। इसके लिए नाराज नहीं होना, दुखी नहीं होना। और अगर आपको लगता है कि आपका जो हेल्थ इशू है वो नॉर्मल सा है, उतना इफेक्ट नहीं होगा, तो मेक श्योर कि आप उस हेल्थ इशू को उनको डिस्क्लोज कर दो कि मुझे ऐसा ऐसा है। क्योंकि अगर आपको वो सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, आपको फ्लाइट पे जब डालने लग जाते हैं, फ्लाइट पे देते हैं, और तब उनको पता चलता है कि आपको ये हेल्थ इशू है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपका रिज्यूम खराब हो सकता है, और भी बहुत सारी इश्यूज हो सकती हैं। तो मेक और पक्का अगर उनको ज्वाइनिंग के बाद पता चलता है कि आपके अंदर कोई हेल्थ इश्यू है, तो पक्का आपकी जॉब ना है, आपको सीधा बाहर निकाल दिया जाएगा इज्जत के साथ प्रॉपर पैसे देकर, तो आपको निकाल दिया जाएगा। और हाँ, एक और बात गाइस कि मेक श्योर कि जब आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, तो सिर्फ 21 दिन का आपको 5 स्टार होटल स्टे मिलता है, जहाँ पे फ्री में खाना रहना सब कुछ रहता है। उसके बाद जो 2 महीने की जो मतलब रहता है, 2 या आप 2.5
ऐसा मंथ ले लो कि उसमें जो आपको खर्चा वगैरह रहता है वो आपको खुद हैंडल करना पड़ता है, तो आपके पास प्रॉपर मतलब इनकम भी हो कि आप मतलब सर्वाइव कर सको कहीं जहां कहीं पे भी वो आपको बुला रहे हैं। और लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस जॉब में। अगर आपको कोई एडिशनल इंग्लिश हिंदी के अलावा एडिशनल लैंग्वेज आती है बहुत अच्छी बात है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर कुछ डाउट है, किसी को और कुछ जानना है कि और क्या क्या जो भी डाउट है आपको इस जॉब से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।